इन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए, मुझे दुख दीजिए और इन्हें पश्चाताप। हे मेरी माँ, आप ही मेरी सहायनीय हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। दुकान बंद है? क्यों, सब कुछ खाली नजर आ रहा है? बार बंद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कम है बस। क्या कोई दूसरा बार खुल गया है? क्या कोई सस्ते में माल देता है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या कुछ और ही है। देखो, यही है वो समस्या। क्या डेनिस? ये कैसे हो सकता? ये तो तुम्हारा पुराना दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन आजकल बाहर नहीं आता। ऊपर से नए फादर के आने के बाद अब यह दारू भी नहीं पीता। अरे यार, आप लोग तो जानते हैं मैं कितना अलग हूँ, समझदार। मैंने भी यही सोचा था कि यह नया फादर जल्दी चला जाए और हमारा धंधा अच्छा चले। अब क्या हुआ दोस्त? तुम तो कमजोर भी लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, हमारा नया फादर मुझे बहुत तंग कर रहा। जैसे? अबे तूने दारू क्यों छोड़ी? ये सब फादर जॉन मेरी की वजह से है। वो तो सब समय चर्च में रहता है, खाना भी नहीं खाता। क्या हवा खाता है? नहीं यार, उबला हुआ आलू खाता है। ढंग का खाना खाए हुए मुझे भी साल भर हो गया। मुझे भी चर्च बुलाया है और मैंने मना किया, तो उसने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट बाहर है तो अंदर मजा नहीं है। मैंने उनको चर्च में प्रार्थना करते भी देखा। क्या प्रार्थना कर रहे थे? मैंने जब देखा तो जमीन पर घुटने टेक कर रो रो कर हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, फादर पूरे समय घुटनों पर बैठकर रोता है और मेरी पैरिश को पश्चाताप की कृपा दो ऐसी प्रार्थना करता है। सही है भाई, पिछले इतवार को मैं भी चर्च में गया था, मैंने भी यही देखा। और कैसा रहा? मैं भी गया था। अच्छा, तो तुम सब अब चर्च जाने वाले बन गए हो? नहीं दोस्त, वैसे ही देखने गए थे। फादर बहुत साधारण है, लेकिन उनका उद्देश्य सचमुच गंभीर है। वो तो सुनने लायक है। अच्छा है, फिर तो मैं भी सुनने जाऊंगा। अरे डेनिस, तुम तो यहाँ हो, फिर चर्च की घंटी कौन बजा रहा है? अरे यार, आजकल मेरा काम बहुत कम है। खाना नहीं बनाना क्योंकि वो खाता नहीं, चर्च नहीं जाना क्योंकि वह चर्च में ही है, घंटी भी खुद ही बजाता है। प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। उनका उपदेश सुनकर दिल खुश हो जाता है। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो। अरे दारू
पीने आए थे और अब उपदेश सुनने जा रहे हो। कैसा कलयुग आ गया ये। अच्छा भाई, अब मैं भी जाता हूँ। कहीं मुझे ढूंढे तो आसपास ही होना चाहिए ना। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, यीशु आपको प्यार करते हैं। ये ईश्वर का संदेश है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही आपको ईश्वर प्यार करता है। आज हम सबों ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है। हम सब भी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार उड़ाऊ पुत्र की भांति व्यवहार करते हैं। कितनी भी कठिन पाप की अवस्था क्यों ना हो, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था, परंतु उसके पास ईश्वर नहीं था। इसलिए वह ईश्वर को भूलकर अपनी संपत्ति उड़ाने लगा। इस प्रकार की सोच हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। हमारे पास सब कुछ है। इस धन दौलत की पूर्णता में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में पूंजी जमा करनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में अपनी संपत्ति जमा की थी, इसलिए वह सब कुछ नष्ट कर बैठा। लेकिन हमारा ईश्वर हमें बुराई के गड्ढे में डालने वाला नहीं है। वो हमें अपनी ओर बुलाता है। हम पाप के कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, ईश्वर हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करता है। हम में से कोई ना कोई इस प्रकार उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के रूप में होंगे, पाप के फंदे में फंसे होंगे। जैसा कि ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करके सालों से पाप स्वीकार नहीं करना, अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलवाना, ऐसे कार्यों द्वारा हम में से कई लोग पाप भरा जीवन जी रहे हैं। इस पाप के गड्ढे से हमें बाहर आना है। इस पाप के दौर से हमें ईश पिता के पास वापस जाना है। ईश्वर के प्रेम में जुड़े रहने के लिए, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें चर्च आना है। लेकिन ज्यादातर हमें नहीं मालूम कि हम चर्च क्यों जाते हैं, हमें क्या मांगना है, क्या करना है। लेकिन हम अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें सब कुछ समान रख लीजिए। आइए